भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेटेट भाषा नियमावली बनाकर राज्य सरकार जानबूझकर भाषा विवाद उत्पन्न करना चाहती है। रांची में आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि सरकार जानबूझकर राज्य में भाषा विवाद उत्पन्न कर रही है और झारखंड को दिग्भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के गोड्डा में अंगिका और कुडमाली, पलामू में भोजपुरी और खूंटी में मुंडारी भाषा के बहुसंख्यक लोग हैं। बावजूद इसके इन सभी जिलों में जेटेट भाषा नियमावली बहुसंख्यक बोली जाने वाली भाषाओं को हटा दिया गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि वह 2013 और 16 में भाषा नियमावली के तहत गोड्डा में अंगिका को जगह दी गई थी, लेकिन इस बार अंगिका भाषा को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में विधानसभा में इन भाषाओं में शपथ लेने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सरकार नौकरियों में इन भाषाओं को जगह नहीं दे रही है। और 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी। अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने ये कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में हैं और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था। सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे। और इसका दूसरा पहलू यह है कि धीरे 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 गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए अंगिका नहीं है तो क्या हुआ, लोग तो कम्पीट फिर भी कर जाएंगे हिंदी को लेकर। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जेटेट की जो परीक्षा है तो जेटेट की परीक्षा 2 भाग में बटी हुई है। एक भाग में उर्दू को इन लोगों ने सेफ कर दिया है। उर्दू तो मेन भाषा हो गई है जिसमें 60% जो मार्क्स होगी उसमें उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। शेष जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, लोगों को और स्थानीय युवाओं को, खतियानधारी युवाओं को प्राथमिकता मिले नौकरियों में, इसलिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं का प्रावधान रखा है। जब क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रावधान में अंगिका भाषी जब अपना एग्जाम लिखने जाएगा तो उसको अंगिका सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, उसको खोटा दिखेगा तो वो एग्जाम में उतना स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब पलामू का लड़का, गढ़वा का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा उसको भोजपुरी ऑप्शन दिखेगा ही नहीं तो वो एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब खूंटी का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा और उसके जनजातीय भाषाओं में मुंडारी दिखेगा ही नहीं तो वो जेटेट के एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे खतियानधारी जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इन क्षेत्रों के, वो ठगा सा महसूस अपने आप को उस समय करेंगे। यह भविष्य की बात है, ऐसा उसमें जो है प्रावधान सरकार ने किया है। अब सरकार क्या करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों से, मैं मीडिया के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जिनका जिनका नाम मैंने लिया है, इन सारे लोगों से आप पूछे कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और यदि ये भाषा बोली जाती है तो आपने अपने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया, और अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। ये सीधा सीधा सवाल हेमंत सोरेन जी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से और उस क्षेत्र के संबंधित जो नेतागण है उनसे पूछनी चाहिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया पार्टी के द्वारा। पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है, पार्टी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती है। पार्टी ना खोटा का विरोध करती है, ना अंगिका का विरोध करती है, ना मगही का, ना हो मुंडारी का विरोध करती है। पार्टी सिर्फ इतना ही कहती है
कि जो भी इस क्षेत्र की भाषा है, जो झारखंड प्रदेश की भाषा है, उस भाषा का सम्मान होना चाहिए। और भाषा का सम्मान यदि नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, क्योंकि युवाओं की हक की लड़ाई यदि किसी ने शुरू की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को खड़ा करके, इस मुद्दे को खड़ा करके शुरू किया है। और इस मुद्दे पे सरकार को झुकना होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाषा अपने आप में आपकी संस्कृति, आपके सभ्यता को दर्शाता है। आपको याद होगा कि ये सरकार जो आई है, ये सरकार जो है अगुआ सरकार कह के आई है। जनजातियों की, जो है एससी की, एसटी की जो भावनाओं को जो है वो कहती है कि ये सरकार उसकी उत्थान की बात करेंगे। तो ये सरकार के पास भी मौका था कि सरकार आदिम जनजातीय भाषाओं को भी जोड़े। इस चीज, आदिम जनजातीय भाषाओं को यदि सरकार जेटेट की नियमावली में जोड़ती है तो वैसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलता है जो असुर भाषा बोलते हैं, जो बिहोरी भाषा बोलते हैं, जो बिरजिया भाषा बोलते हैं, जो कोरबा भाषा बोलते हैं, जो माल पहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो परहैया भाषा बोलते हैं, जो सोरी परहैया भाषा। इतना ही नहीं, अंगिका के बाद गोड्डा में दूसरी बोलचाल की भाषा कुड़माली है। कुड़माली मेरे विधानसभा में 30,000 लोगों की जनसंख्या है और पूरे जिले में 80 से 1 लाख की आबादी है। कुड़माली का गोड्डा में ना होना क्षेत्रीय भाषाओं में, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार ने किस आंकड़े के तहत, सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला। जेटेट की नियमावली को आप देखेंगे और खासकर भाषा को देखेंगे तो किसी में तालमेल दिखता हुआ नजर नहीं आता। आपने जनजातीय भाषाओं की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जो विसंगतियां आई है उसमें सरकार को किसने इनपुट दिया, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा। मैं सीधा सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, यह सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी जहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार का ये थीसिस देना कि पत्र लिखा गया है, जो कि हालिया दिनों में आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। तो ये पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, ये आप बंद करें यहाँ के सरकार और मंत्री। क्योंकि आपकी जानकारी में होगा कि इससे पहले भी भाषा विवाद जब शुरू हुआ था तो मिथिलेश ठाकुर जी जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि भोजपुरी को गढ़वा पलामू में जोड़ा जाए। आज जब पुनः जेटेट की नियमावली निकली है तो फिर से वो मिस्टेक, फिर से वो गलती ये सरकार कर रही है। तो सरकार ये गलती नहीं कर रही है, सरकार ये जानबूझकर प्रयास कर रही है कि हमारे आइडेंटिटी को, हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटाए और हमारे ऊपर ऐसी चीजें थोप दे जो हम लोग कभी फॉलो नहीं कर पाए हैं और भविष्य में फिर हम लोगों को लगे कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। दोस्तों, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके समक्ष रखने योग्य हैं। उसमें प्रमुख तौर पर मैं गोड्डा की बात करते हुए ये कहूंगा कि रघुवर दास जी की सरकार में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हम लोगों ने दिलाया था। और अमित मंडल 2019 में जब विधायक बनकर आया था तो अंगिका में मैंने शपथ लिया था। और अभी वर्तमान में जो आपके ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, उन्होंने भी 2024 में जब वो विधायक बनी थी तो अंगिका में शपथ लिया था। जब विधानसभा के अंदर अंगिका एक लैंग्वेज है, अंगिका एक भाषा है जिसका आप प्रयोग शपथ लेने में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। सबसे बड़ा विरोधाभास है। अंगिका खोटा अलग अलग भाषा है। गोड्डा में हो सकता है खोटा पॉकेट्स में बोली जा रही हो, लेकिन बहुसंख्यक अगर देखा जाए तो अंगिका गोड्डा और देवघर में बोली जाती है। गोड्डा में दूसरी क्षेत्रीय भाषा बंगला है। वहां पर कई ऐसे
गांव कस्बे हैं जहां बंगाली भी बोली जाती है। और देवघर में यदि आप मधुपुर का भी इतिहास उठाकर देखें और देवघर का भी इतिहास उठाकर देखें तो बंगला भी देवघर में क्षेत्रीय भाषाओं में शुमार हो सकता है, लेकिन बंगला वहां से देवघर से भी गायब है। तो सरकार को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पूरे प्रदेश की कि आखिर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ लेटर लिखने के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब 13-11 जिले का कमेटी बना था तो राधा कृष्ण किशोर जी भी मेंबर थे, और हम लोगों ने जब अध्ययन यात्रा की थी तो उसमें हम लोगों ने साफ स्पष्ट किया था कि झारखंड में इतनी ज्यादा विविधता है कि हम लोग एक कोई भी लैंग्वेज को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते हैं कि यह झारखंड का लैंग्वेज है। इसीलिए चाहे वो राधा कृष्ण किशोर जी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई नहीं है तो वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं संजय सिंह यादव जी से कहूंगा ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं अनंत नारायण देव जी से कहूंगा कि वो ऑन रिकॉर्ड